अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चों का एक बड़ा सिमिलर किस्म का क्वेश्चन होता है कि 12वीं के बाद अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे वो आप जा सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और हर मुल्क में ही आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स रिकमेंड करना चाहता हूँ। टॉप 6 स्कॉलरशिप्स में रिकमेंड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो मौजूद हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप ज़रा एशियन स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट्स वो ज़्यादा कम्पीट करते हुए आपको नज़र आते हैं और वो इजीली इसको अवेल भी कर लेते हैं। ये एक बुनियादी वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स का पता ही नहीं होता कि वो कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, तो अप्लाई करना तो बड़ी दूर की बात है। आप लोगों को वो बेसिक्स मालूमात देना असल मकसद है इस वीडियो का, तो आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और इन तमाम स्कॉलरशिप्स के मतलब जाके फिर आप इनका अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो आपको ईजिली मिल जाएगा हर जगह से। मैं साथ वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी छोड़ दूंगा। और बाकी अगर आपको फिर भी ना समझ आया वीडियो में नीचे कमेंट करना, मैं उस खास यूनिवर्सिटी के मतलब या उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के मतलब आपको पूरी अप्लाई करने की जो तरीकाकार है उसके मतलब भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले हम एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप लोगों को मिलता है, यानी कि आप 12वीं के बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर। इसमें आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे, ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और इसमें आप लोगों की फीसेस वगैरह सारी इसी स्कॉलरशिप में कवर होंगी। बाकी इस यूनिवर्सिटी के मतलब या इस स्कॉलरशिप के मतलब जो डिटेल है वो इसी में आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन नज़र आ रही है, 14 अगस्त से लेकर 24 नवंबर 2024 तक इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है। तो ये टाइम अभी आना है, तो इसलिए अपने आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं जो इसमें कवर होते हैं, जिसमें आप लोगों को लॉ के भी, आईटी के भी, इंजीनियरिंग भी, और जिन्होंने बच्चों ने प्री मेडिकल कर रखा है उनके लिए मेडिसिन के, नर्सिंग के, फार्मेसी के, हेल्थ साइंसेस के जितने भी प्रोग्राम हैं मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में बाकी जो तफसील है वो यहाँ पे लिखी हुई है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ता है, यानी आइट्स टॉफल वगैरह। और बाकी ये है कि यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि ये बहुत अहम पॉइंट है जो तीसरे नंबर पर है। ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपको पहले इसमें एडमिशन लेना पड़ता है, यानी कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, अप्रूवल लेटर होना चाहिए, देन ही जाके आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने की वेबसाइट जो है वो मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगा। बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी देख लें, ये सब लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ये आपके पास है पहली यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरी मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, मदीना यूनिवर्सिटी के नाम से। और होनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आजकल मिल रहे हैं और ये आपके लिए एक ईजी स्कॉलरशिप है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सऊदी अरेबिया चले जाएं तो ये एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन एज सच आप इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से कम यहाँ पे कंपटीशन होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी उनसे कम है। लेकिन इनका ड्रॉबैक एक यही है कि यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को लिमिटेड देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू उस यूनिवर्सिटी के। बाहर जो कोर्सेज हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। बाकी स्कॉलरशिप कवरेज में आपको बेनिफिट्स जो मिलने वाले हैं स्कॉलरशिप्स में वो आपके नीचे सब ये नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको फ़ीस तो वो यूनिवर्सिटी की पे करेंगे, इसके साथ आपको मंथली अलाउंस भी मिलेगा, टिकट भी आने जाने की मिलेगी, और इसी के साथ साथ बीइंग अ मुस्लिम हमारे यहाँ पे हज, उम्रा वगैरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी आप लोगों को फराहम यहाँ पर की जाएंगी। तो ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है और आई थिंक सो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है। बाकी जो इतनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन का जो तरीकाकार है वो आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाकर अगर आप इस यूनिवर्सिटी के मतलब सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए सिंगल स्टेप बता रहे हैं। हमारी इस वीडियो का तो मकसद सिर्फ और सिर्फ 12वीं के बाद जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बताना है, क्योंकि बच्चों को बेसिकली तौर पर स्कॉलरशिप्स का पता ही नहीं है, अप्लाई तो फिर बाद की बात आती है। तो ये आपके पास हो गया दूसरा स्कॉलरशिप। इसके बाद तीसरा स्कॉलरशिप है वह CSE स्कॉलरशिप, जो वो चाइना का सबसे मशहूर स्कॉलरशिप है और पाकिस्तान से तकरीबन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं। और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हासिल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों स्कॉलरशिप से। यानी कि ये अगर आप पूछें मेरे से तो सबसे आसान स्कॉलरशिप है तो वो CSE स्कॉलरशिप है, जिसके लिए आप लोगों को ना तो किसी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत है आइट्स वगैरह की, उसके बगैर ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये सबसे आसान और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और CSE स्कॉलरशिप्स की भी 3 टाइप्स हैं, एक टाइप A है, टाइप B है, टाइप C है। इन तीनों की डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें से जो टाइप A का CSE स्कॉलरशिप है इसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन भी दी जाएगी, आपकी फ़ीस भी सारी वो पे करेंगे और साथ में आपको पैसे भी देंगे
अप्रॉक्सीमेटली $350 जो है से लेकर $500 तक, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है जो आपको पर मंथ दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ बाकी जो 3 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स रहती हैं वो भी लिखी हुई हैं। बाकी इनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो दिसंबर में आनी है। अब 2024 के लिए तो अप्लाई हो चुका है, अब 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर से ये इनकी एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी, तो उसके लिए तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने अभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी इंप्रूवमेंट्स के एग्ज़ाम देने हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्प्रिंग में जाकर एडमिशन लेते हैं, तो तब तक आप ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा बेहतर है कि आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ के उससे जो आपका इंटरनेशनल एक्सप्लोर होगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये भी एक मोस्ट रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है। बाकी स्क्रीन के ऊपर बाकी तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वो सारी लिखी हुई हैं। आप वीडियो को ज़रा पास करके वो तमाम चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको तकरीबन तमाम ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी इससे अगला जो स्कॉलरशिप है वो जापान का स्कॉलरशिप है, जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये जो जापानी स्कॉलरशिप है ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला आप इसको बोल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इसी में आप लोगों को पैसे भी देखने को मिलते हैं और आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी अच्छी देखने को मिलती हैं। यहाँ से अगर आपका अंडर ग्रेजुएट का कोई भी प्रोग्राम आप जापान से कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यानी कि अगर मैं जापान को अपने एशिया का यूएसए बोलूँ तो ये बात गलत नहीं है। यानी जितने फ़ायदे आपको यूएसए जाने के हैं एजुकेशन में, उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को जापान जाने के एशिया में है। तो इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। पाकिस्तान से हर साल लोग इसके लिए जाते हैं, तो आप लोगों को भी इसके लिए ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, अकामोडेशन मिलती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सारी यूनिवर्सिटी आपकी बर्दाश्त करती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इसकी स्क्रीन के ऊपर आपके शो हो रहा है, आप इनको रीड आउट करें। स्कॉलरशिप के लिए भी आपको मुकम्मल मालूमात आपको हासिल करनी चाहिए और इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद अगला जो स्कॉलरशिप है वो एक अमेरिकन स्कॉलरशिप है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं 12वीं के बाद, तो दिस इज़ दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वो है सिम्पसन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अब इसकी मतलब जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। और ये मैं बता दूं, चूँकि अमेरिका है, अमेरिका में आप लोगों को पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। एक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, लेकिन अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं और आपकी गैर निसाबी जितनी भी सरगर्मियाँ थी उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो आप उनको अपने उस मजमून में जो आपने यहाँ पे लिखना होता है, एक ऐसे आपने इसमें लिखना होता है स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। उसमें आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड और आप में जो बाकी चीज़ें हैं, अपनी हॉबीज़ हैं, जो भी आपकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ, वो सारी मैंशन करनी होती हैं। तो उसमें आप वो चीज़ें सारी मैंशन कर सकते हैं। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो वो भी आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करवाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। और इसमें इंटरव्यू भी होता है बाद में। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिखी हुई हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है अप्लाई के लिए। तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट स्कॉलरशिप है अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ट्राई करने से ही चीज़ें होती हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। तो लिहाजा आप ज़रूर ट्राई करें स्कॉलरशिप के लिए। मैं तमाम प्रोग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इनको आप देख लें। और इस स्कॉलरशिप में आपको ठीक ठाक एनुअल आपको पैसे मिलेंगे $3000 के करीब। और उसके अलावा फिर अमेरिका जाने के जो बेनिफिट्स हैं वो अब एक वीडियो में बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबको पता है कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं और उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं। बाकी यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे ठीक ठाक आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिलता है। बाकी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप रीड आउट कर लें। और बाकी अगर आपको कोई ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।